गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही आसान है, पर इसको कुछ लोग छोड़ देते हैं सही से, जिन्हें समझ में नहीं आता। पर आज के बाद कुछ नहीं छूटेगा, सब समझ में आएगा। ठीक है, जो नहीं समझे हैं इस चैनल को ज्वाइन कर लें और इस चैनल का मज़ा लें और आसान तरीके से सीखें कि क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो आप लोग पहले ही पढ़े होंगे, तो क्या पढ़े होंगे ज़रा देखें और इसको कंपेयर करें, मुझे कितनी बातें समझ में आती है। और यह जो है क्लास 10th के लिए भी है और एसएससी के भी लिए है और केवीएस पीआरटी के लिए भी है। ठीक है, और हम लोग उसी के इर्द गिर्द हम लोग रहेंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके आगे हम आपको नहीं बताएंगे। इसके आगे भी है, यही चीज़ आपको मेडिकल में भी पढ़ना पड़ता है लोगों को, लेकिन हम उतनी दूर तक नहीं जाएंगे। जितना काम का है हम लोग उतना ही पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं और उसी तरह से पेपर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए हमने कुछ पॉइंट वाइज इसको बनाया है, सॉर्ट किया है कि किस तरह से हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और यही आपका क्वेश्चन इसी स्टाइल में आपको पूछा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है किडनी। किडनी क्या होता है? आप जानते हैं कि किडनी क्या होता है। ठीक है, किडनी वन पेयर होता है। इसका काम क्या होता है? इसके लिए होता है क्या कि पहला फंक्शन है रिमूवल ऑफ टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। जो हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिक पदार्थ बनता है, ठीक है, जहरीला पदार्थ बनता है। ठीक है, हमारा जब सेल जब फंक्शनिंग करता है, सेल एक्टिविटी होता है, ठीक है, और सेल के अंदर रिएक्शंस होता है, तो कुछ टॉक्सिक मटेरियल भी हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं। तो उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने का जो काम है वह किडनी ही करता है। तो पहला काम क्या है? हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करता है? वह बाहर निकालता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, यही आपको लिखा हुआ मिलेगा पहला फंक्शन। और दूसरा फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन। इसका अर्थ होता है रीऑब्जर्वेशन ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। ठीक है, यह हमारे बॉडी के अंदर जो है वाटर के बैलेंस को भी नियंत्रित करता है। यह दोनों काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में आपका पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा। पहला पूछा जाएगा कि बताइए कि किडनी का क्या फंक्शन है। तो किडनी के आपको दो फंक्शन आपको ऑप्शंस करके दिए जा सकते हैं, या एक फंक्शन दिया रहेगा, दो फंक्शन रहेगा तो दो में टिक करेंगे, एक फंक्शन रहेगा तो एक में टिक करेंगे। यदि समझ जाएंगे तो आसानी से सभी क्वेश्चन का हम लोग जवाब दे पाएंगे। तो आपको समझ में आया कि मतलब मैंने क्या बताया कि फंक्शन पहला हो गया रिमूवल ऑफ टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट और दूसरा है ऑस्मो रेगुलेशन। अब चलिए थोड़ा किडनी की तरफ चलते हैं। किडनी क्या होता है, कैसा दिखता है? जैसा मैंने बताया कि वन पेयर होता है और किडनी हमारे राइट और लेफ्ट साइड की तरफ होता है। देखिए, इसका एग्जैक्ट पोजीशन जो होता है आगे से नहीं होता, ये पीछे से डॉर्सल इस तरह से होता है, यहाँ से होता है इस तरह से। इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं डॉर्सोलैटरल साइड बोलते हैं। उस जगह पे हमारा किडनी होता है। इसका एग्जैक्ट यदि पोजीशन यदि आप जानना चाहेंगे तो नियर C12 वर्टिब्रा, ठीक है ना, C12 जहाँ 12वां वर्टिब्रा हमारे शरीर पे पास, जहाँ फ्लोटिंग रिब्स होता है ना, वहीं पे इसके पास ये इसका लोकेशन होता है। मैंने आपको जब बोन्स पढ़ाया होगा, इसके पहले आप स्केलेटल सिस्टम को देखेंगे, मैंने पढ़ा चुका है स्केलेटल सिस्टम। आप वहाँ स्केलेटल सिस्टम में जाकर देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि ये क्या होता है C12 वर्टिब्रा। ठीक है ना, कि 12वां जो होता है ना वर्टिब्रा, जो हमारे पीरियड की हड्डी जो होती है पीछे की तरफ, तो 12वें पोजीशन पे जो होती है उसी के पास यह मतलब हमारा किडनी सिचुएटेड होता है। और इसको अभी अच्छे से तरीके से समझ सकते हैं कि डॉर्सोलैटरल साइड पोजीशन पे होता है। डॉर्सो का मतलब होता है पीछे, ठीक है, लैटरल का मतलब होता है बगल में। ठीक है, तो पीछे वाले साइड की तरफ ये होता है डॉर्सो। ये याद रखेंगे हम लोग कि डॉर्सो लैटरल साइड। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बन गया कि डॉर्सो लैटरल साइड पोजीशन होता है। और ये एग्जैक्ट मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा क्लियर, थोड़ा सा एडवांस बना दिया कि एग्जैक्ट कहाँ होता है। तो नियर C12 वर्टिब्रा। ठीक है, आप लोग स्मार्ट हो गए। ठीक है, मैंने थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसको कर दिया है कि नियर C12 वर्टिब्रा के पास होता है। और देखिए, इसका फंक्शन यह जो होता है दिखता है बीन से पहले राजमे के आकार की तरह इसकी आकृति होती है। और इसके फंक्शनल यूनिट को हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। ये तो कई बार पेपर में पूछा गया है। नेफ्रॉन आप लोग पढ़े होइएगा, यदि जो पास हो गए, पासिंग आउट होंगे, 10th कैंडिडेट होंगे जो पास हो गए हैं, उन्हें पता होगा कि इसकी फंक्शनल यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन की क्रियाविधि को समझा है, ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन ही होता है इसकी फंक्शनल यूनिट। और मैंने ये बताया। और किडनी में एक चीज़ खासियत क्या है, देखिए किडनी के यही किडनी है। देखिए ये किडनी दोनों इक्वल तरीके का है, ठीक है ना, सेम साइज़ का है लगभग, ये छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है ना, हाइट मतलब। लेकिन इसकी पोजीशन में थोड़ा सा अंतर क्या होता है कि देखिए ये लेफ़्ट साइड वाला जो किडनी होता है ना, थोड़ा स्लाइटली सी एबव होता है। मतलब यहाँ से यदि हम इसको इस तरह से ऐसे करके देखें, देखिए थोड़ा सा क्या है, यह एबव होता है।
तो लेफ़्ट साइड की किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है हमारी, ठीक है। और इसके ऊपर जो है यह जो ग्लैंड जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड का क्या काम होता है आप लोग जब हम पढ़ाएंगे, जब हार्मोन्स पढ़ाएंगे वहाँ आपको बताएंगे कि एड्रिनल ग्लैंड का क्या काम होता है। फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि मतलब हमको ये इमरजेंसी हार्मोन का ये काम करता है हमारे शरीर में। देखिए कभी आपने सुना होगा कि जो बंदा 3 फीट भी नहीं कूद सकता था, एक अचानक ऐसी स्थिति आती है वो 6 फीट भी कूद जाता है, ठीक है ना। कभी कभी देखिए कि गामा पहलवान, सूखा सा आदमी जो है एक बड़े से पहलवान व्यक्ति को भी उठाकर पटक देता है गुस्से में आकर के। तो ये सब इमरजेंसी हार्मोन ये सब निकलता है, तो इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम डिटेल्स बताएंगे, लेकिन आपको यहाँ ये याद रखना, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि एड्रिनल ग्लैंड इन सिचुएटेड वेयर, किडनी, लीवर, स्प्लेन, बोन मैरो, कुछ दे सकता है ऑप्शन। तो आपको याद रखना होगा कि एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड जो होता है किडनी के ऊपर सिचुएटेड होता है, यहाँ और यहाँ। और मैंने बताया कि लेफ़्ट साइड किडनी जो होती है थोड़ी सी ऊपर होती है। और एक चीज़ आपको ये भी जानना होगा कि देखिए शेप्स, ये साइज और ये लेंथ वेंथ पूछता नहीं, लेकिन हाँ आपको इतना चीज़ आपको ये याद रखना है कि मेल्स की जो किडनी होती है थोड़ी महिलाओं से तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। मेल्स जो होते हैं ना, मेल्स जो पुरुष जो होते हैं उनकी किडनी जो होती है, उनका साइज जो होता है महिलाओं की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जब बड़ा होने का भी ज़्यादा होने का रीज़न भी होता है कि देखिए उनके बॉडी में जो होता है कि जो ब्लड्स जो होते हैं, ब्लड्स की वॉल्यूम भी होती है ज़्यादा, तो ज़्यादा वॉल्यूम्स होगा तो उसको छानने का भी काम होता है ज़्यादा, इसलिए भगवान ने उसको थोड़ा सा बड़ा किडनी दिया है मेल्स को, ठीक है। इसलिए चिंता की बात नहीं है, यहाँ पार्शियलिटी नहीं हुआ है, ठीक है। भगवान ने कुछ सोच समझ कर दिया है। तो ऐसी बात हो गई। तो ये देखिए, उसके बाद देखिए कि यहाँ से जो है कि यह एक निकलती है, मूत्र नली निकलती है इस तरह से, एक पाइप इधर से, एक पाइप इधर से। इसके अंदर क्या होता है, जब छनता है और छनने के बाद यहाँ से ऐसे और यहाँ से होकर के यह जो है यूरिन जो होता है हमारा, जो अमोनी जो यूरिया जो होता है इसी के रास्ते से होते हुए निकलता है। और इसी पाइप को हम लोग बोलते हैं यूरेटर, जो कि 1 पेयर होता है, एक जोड़ी होती है। और यह आकर के इसमें जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के बाद जो है इसका अगला पॉइंट है यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा के बाद यूरिनरी ओपनिंग में देखिए, तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि मतलब कि जब आदमी को जो है ना होता है क्या है कि जब आदमी को 1 नंबर सुसु का जब एहसास होता है तो कहाँ पे ऐसा महसूस होता है उसको, तो यह यूरेथ्रा जो है ना थोड़ा सा क्या होता है, डायलेट होने लगता है। तो जब डायलेट होता है यूरेथ्रा तो क्या होता है, एक सिग्नल हमारे ब्रेन की तरफ जाता है और ब्रेन कहता है कि आपका जो मतलब यूरेथ्रा जो है मतलब एक्सपेंड हो रहा है, तो कृपया जा करके आपका ब्लैडर भर गया है, जा करके आप उसको डिस्चार्ज कर लें। तो ये ब्रेन सिग्नल देता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप बात समझ में गए। और ये हमारा यूरिनरी ओपनिंग हो गया। अब जो हम लोग पढ़ेंगे कि यह इसके अंदर जो मतलब जो नेफ्रॉन्स होता है, तो नेफ्रॉन्स किस तरह से मतलब यह काम करता है, इसकी नेफ्रॉन का क्या क्रियाविधि है, किस तरह से मतलब हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, किस तरह से नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके बारे में पढ़ने के लिए हम लोग ये जानना चाहेंगे कि यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर पढ़ेंगे। देखिए कि इस तरह से आपको किडनी आपको अभी हम बताएंगे। तो इसमें से क्या होता है बेटा, 3 पाइप निकलता है, एक पाइप, ठीक है, 2 पाइप, ठीक है ना, इस तरह से, इस एक पाइप, 2 पाइप और 3 पाइप, 3 पाइप निकलता है। ये फर्स्ट पाइप हो गया, ये दूसरा पाइप हो गया, ये तीसरा पाइप हो गया। 3 पाइप है, 3 पाइप हमारी किडनी में 3 पाइपें लगी होती है, तो पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीनों पाइप का क्या फंक्शन होता है, कौन सी पाइप कहाँ से आती है, किधर से जुड़ी होती है। एक तो पाइप आपको ये दिख गया, ये वाला पाइप है, ठीक है, 3rd नंबर वाला पाइप। यह पाइप जो होता है, एक पाइप का नाम होता है हमारा रीनल आर्टरी, ठीक है ना। अभी हम बताएंगे, फिर भी आप लोग सुन लीजिए। रीनल आर्टरी होता है, ठीक ना, रीनल आर्टरी, और एक होता है रीनल वेन होता है, और यह जो हमारा हो गया ये यूरेटर हो गया। तो यहाँ तक आप लोग इसको देखिए, समझिए, फिर हम आपको अभी नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखवा रहे हैं कि ये किस तरह से मतलब ये फॉर्मेशन होता है, हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है और किस तरह से यूरिन बनता है, ठीक। तो हम लोग नेफ्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे, तब यहाँ आपको हम डिटेल से इसके बारे में आपको समझेंगे। आप यहाँ तक अभी इसको नोट कीजिए। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं अब इस फंक्शन को अच्छे तरीके से समझने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को पीछे जाना होगा, हार्ट के पास जाना होगा, तभी हम इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको दिमाग में आप ये मेमोराइज़ कर लीजिए, एक फिगर बना लीजिए कि किडनी से 3 नली निकलती है, पहली, दूसरी, तीसरी, 3 पाइपें होती है, ठीक है ना। पाइप बोला हूँ समझने के लिए, ठीक है। देखिए, तो पहला जो होता है यह रीनल आर्टरी होता है, इसके द्वारा जो है ना ब्लड
किडनी के अंदर एंट्री करता है, ठीक है ना। इसलिए एरो हमने इस तरह से डाल दिया, अंदर की तरफ ही आता है। अब फिर इसके बाद यहाँ से फिल्ट्रेशन होकर के फिर सब कुछ जो हो जाता है, उसके बाद आउट होकर के यहाँ से इस तरह से जो आउटलाइन आउट पाइप जो है उसको हम बोलते हैं रीनल वेन बोलते हैं, ठीक है। और जब सब कुछ हो जाता है, जो हार्मफुल जो वेस्ट जो बचता है वह यूरेटर के द्वारा बाहर चला जाता है। ये 3 को आपको दिमाग में रखना है। अब हमको ये देखना है कि रीनल आर्टरी कहाँ से आता है और रीनल वेन कहाँ जाता है, क्या काम होता है। देखिए होता क्या है कि किडनी को भी तो भाई मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि किडनी के अंदर भी सेल्स है, तो उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से मिलेगा। तो देखिए होता क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए यही वाला जो आर्टरी यहाँ यह है लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में ऊपर वाले को हम ऑरिकल बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है ना, और राइट साइड वाले को हम लोग राइट ऑरिकल बोलते हैं। उसी तरह से नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल है और इधर वाले को हम राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। तो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है पंप करता है, इसके अंदर जो प्योर ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और यह वाला दीवार पंप करता है, ऐसे फुच से मारता है ऐसा करके, तो इसके अंदर ब्लड जो है घुसता है इस तरह से होते हुए। ये जो बड़ा वाला जो पाइप है, ये मोटा वाला पाइप है, उसको हम अवोटा बोलते हैं। यही अवोटा पाइप जो है, इसके यही अवोटा पाइप सीधे कनेक्ट हो जाता है, नीचे आते होते हुए इसमें चला जाता है, रीनल आर्टरी में चला जाता है। देखिए यही पाइप, तो रीनल आर्टरी में जब जाता है इसके अंदर ये पाइप रीनल आर्टरी के अंदर, तो यहाँ क्या होता है कि इसके अंदर जो है उसको जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस हमारे सेल्स को, किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है। लेकिन होता क्या है कि इसके साथ साथ जो रीनल जो ब्लड जो अवोटा जो कैरी करता है, यहाँ से ब्लड आता है, उस ब्लड के साथ क्या क्या रहता है। एक तो हमारे ये ब्लड है, तो ब्लड जो होता है यह हमारा किस तरह का होता है, ऑक्सीजनेटेड तो होता ही है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और साथ साथ जो होता है टॉक्सिक मटेरियल भी होता है, टॉक्सिक भी होता है, ठीक है, जहरीला चीज़ भी होता है, ठीक। तो वही जहरीला चीज़ को छानने के लिए तो यहाँ आता है, किडनी में ये आता है, ये हमारा ब्लड, ठीक है। तो ये इसके अंदर गया और जाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे छनता है, और छनने के बाद जो है ये फिर ये वापस इस तरह से होते हुए यह हमारा जो है रीनल वेन से होते हुए यह इन्फीरियर वेना कवा में चला जाता है, ठीक है। यही इन्फीरियर वेना कवा फिर जो है इसका कनेक्शन फिर यह हार्ट के इस रीजन से होता है। इस रीजन का नाम है आपका राइट ऑरिकल, तो ये राइट ऑरिकल में चला जाता है, ठीक। तो इस तरह से यह मतलब चैनल काम करता है हमारा, और ये चैनल काम करता है। और उसके बाद जो है मेन जो हम लोगों को पढ़ना है इसके अंदर नेफ्रॉन का फिल्ट्रेशन किस तरह से होता है। तो देखिए इसको हमने किडनी को 2 भागों में बांटा गया है। ये वाला भाग जो होता है इसको मेडुला बोलते हैं, ये वाला भाग होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स रीजन में ही, इस रीजन में ही जो है ज़्यादातर जो है हमारे 80% to 90% जो हमारे जो ये होते हैं नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है ना, नेफ्रॉन। तो हम लोग नेफ्रॉन के ही बारे में पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन में एक्चुअली जो फिल्ट्रेशन का काम होता है वह नेफ्रॉन में होता है। और एक किडनी के अंदर जो होता है, एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं मालूम है आपको? 10 मिलियंस होते हैं, इस तरह से, मतलब इतने नेफ्रॉन्स होते हैं इसके अंदर। तो बताइए कि इसके अंदर फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो आप लोगों को अब समझना है कि किस तरह से ये फिल्ट्रेशन होगा। तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि बहुत बच्चे बस यही सोचते हैं कि भाई ये रीनल आर्टरी है, ये रीनल वेन है, ये यूरेटर, ये तीनों पाइप आते कहाँ से, इस पाइप का क्या काम होता है, इस पाइप का क्या काम होता है, इस पाइप का क्या काम होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये वाला जो पाइप है यह रीनल आर्टरी है, ठीक है। ये रीनल आर्टरी कहाँ से आता है? देखिए रीनल आर्टरी यह जाता अवोटा, यहाँ से क्या होता है, यह प्योर ब्लड कैरी करता है और प्योर ब्लड को लेकर के इसके अंदर जाता है। तो प्योर ब्लड के अंदर जाने से, इसके अंदर जाने से इसको किडनी को क्या फ़ायदा होता है? तो किडनी को क्या फ़ायदा होता है, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो इसके सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन सप्लाई मिल जाता है, और जो ऑक्सीजन मिल जाता है इसके सेल्स को, तो साथ साथ इसके साथ एक और भी यह काम क्या कर देता है इसके साथ कि जो ब्लड तो आता है इसके साथ, और ब्लड के साथ टॉक्सिक मटेरियल भी आता है। तो टॉक्सिक मटेरियल को क्या करता है, वह प्यूरिफाई कर देता है, और प्यूरिफाई जब हो जाता है तो प्यूरिफाई होकर के यूरेटर से द्वारा ये बाहर निकल जाता है। और फिर जो है यह जो ये वाला भाग जो है रीनल वेन से होते हुए फिर यह ऊपर की तरफ ये फिर यहाँ पर के चला जाता है इस तरह से। तो फिर अब हम आपको एक पूरा का पूरा जब स्ट्रक्चर अब हम आपको बताएंगे न्यूरॉन का, तो आप लोग इसको यहाँ तक नोट कीजिए। हम आपको अब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से इसको और क्लियर करना चाहेंगे, कीजिए इसको।
प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेफ्रॉन के स्टडी को पढ़ेंगे। देखिए, नेफ्रॉन के स्टडी को पढ़ने के लिए, नेफ्रॉन को समझने के लिए थोड़ा सा एक हाइपोथेटिकल हमने एक डायग्राम बनाया है, ताकि इस हाइपोथेटिकल डायग्राम को जब तक आपके दिमाग में नहीं रहेगा तब तक आप नहीं समझ पाए। क्योंकि आप देखिए फिगर डायग्राम में जो बना हुआ इतना उलझा हुआ डायग्राम है, आप बिल्कुल उसको समझ नहीं पाएगा। इसलिए मैंने इसको एक समझाने के लिए एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाया है। इस हाइपोथेटिकल डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तब मैं इसका एक्चुअल डायग्राम आपको बनाकर फिर आपको बताऊँगा। तो इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना है, तब आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। तो देखिए कि मतलब यह, अब हम लोग आगे फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, जो कि मतलब ये किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है। तो नेफ्रॉन को हम लोग अब स्टडी करेंगे। अब नेफ्रॉन में ही हम देखेंगे किस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो मैंने आपको बता दिया था, देखिए कि सबसे पहले जो है ब्लड जो है यही रीनल आर्टरी की तरफ से घुसता है, ये अंदर जाता है। तो ये 100% प्लाज्मा को कैरी कर रहा है। अब ये जा रहा है इसके अंदर, इस तरह से ऐसे होकर के जाएगा। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह से, उसको हम लोग बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं उसको? बोमेंस कैप्सूल। और इसके अंदर जो एकदम इंटरट्यूगल वाइंडेड रचना है, एकदम मतलब सारी, मतलब जो इस तरह से घूमी हुई, एकदम इस तरह से लग रहा है कि चारों तरफ से इस तरह से क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक, पहले समझ लेते हैं क्या होता है, उसके बाद हम फंक्शन बताएंगे। इस दोनों को मिला करके बोला जाता है माल्पिघियन बॉडी। ठीक है, और यह जो है एफरेंट आर्टेरियोल है और यह इफरेंट आर्टेरियोल है। चलिए अब हम लोग फंक्शन को देखते हैं। होता क्या है कि यह 100% प्लाज्मा रीनल आर्टरी की तरफ से होते हुए जाता है, और यहाँ पर यह जो है यह अफरेंट आर्टेरियोल, इसमें और इसके नली को समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे। देखिए, यह जो होता है ना, यह थोड़ा सा एफरेंट आर्टेरियोल इसकी तुलना में थोड़ा सा क्या होता है, यह वाइडर होता है, यह चौड़ा होता है, और यह क्या होता है, नैरोअर होता है, थोड़ा पतला होता है। तो ये चौड़ा पतला होने से कारण क्यों इस तरह से बनाया गया, इस तरह से क्यों इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये ज़्यादा चौड़ा होता है, ये पतला होता है। क्यों? क्योंकि देखिए इधर से जब आता है, इधर से ऐसे होते हुए, तो यहाँ पतला होने के कारण से क्या होता है कि यहाँ पर हमको एक प्रेशर क्रिएट होता है। आज प्रेशर क्रिएट होने के कारण से यहाँ पे जो होता है कि मतलब हमको यहाँ छानने का काम चालू हो जाता है। तो यहाँ से छान करके इस तरह से ये छानने का काम हो जाता है और यहाँ से छनता है। देखिए, तो होता है क्या है कि यहाँ से जब छनना चालू होता है, इस जगह से ऐसे छनता है, यहाँ प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर के कारण से जाता है। कौन सा प्रेशर मैं आपको बताऊंगा अभी क्लियर से, बस आपको समझना है अभी यहाँ पर कि देखिए एफरेंट आर्टेरियोल और ये एफरेंट आर्टेरियोल दोनों के, ये वाइडर होता है, ये नैरोअर होता है। तो यह मोटा होता है और ये पतला होता है। इस तरह कारण से, मोटा पतला होने के कारण से क्या होता है कि यहाँ से मोटा है और फिर एकदम आगे जा करके यहाँ पतली हो गई। तो पतली होने से तो यहाँ पे बॉल के अंदर क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है। उसी प्रेशर के कारण से क्या होता है, यह छनने का काम स्टार्ट होता है। ठीक उसी तरह से जैसे आप चाय पत्ती को चाय में छानते हैं इस तरह से, तो ऊपर से आपको देखिए इस तरह से ये आपको ये निकलता है, छन करके निकलता है। तो क्या होता है कि 20% जो हिस्सा जो है, मतलब जो इधर छन करके निकलता है, और काम का जो 80% जो हमारा जो होता है वो इधर चला जाता है। यानी कि 80% हमारा काम का तो पहले ही इसी में ही मतलब फिल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक, और उसके बाद क्या होता है कि 20% इधर से निकलता है। अब क्या होता है कि 80% जब इधर से होकर के रास्ते से जब आता है, ठीक ना, इधर से ऐसे होकर के आता है, तो देखिए अब क्या है कि यहाँ से 20% क्रॉस कर रहा है, यहाँ से 20% क्रॉस कर रहा है। लेकिन होता है क्या कि छनने के द्वारा कि 20% में कुछ ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मतलब एलिमेंट्स या मतलब इंपॉर्टेंट ग्लूकोज कह सकते हैं, अमीनो एसिड्स कह सकते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, वो चले आते हैं। तो वह यह बोलता है, कहता है कि मैं तो यहाँ से साथ यूरिया क्रॉस कर रहा है, यूरिया भी आ रहा है उसके साथ। तो यूरिया कहता है कि अरे भाई मैं तो यूरेटर की तरफ जा रहा हूँ, मैं तो अब मतलब पेशाब बन करके बाहर निकलूँगा, ठीक है, मेरा तो कोई काम नहीं। तुम मेरे साथ जो आ रहे हो, तुम्हारा क्या काम है, तुम तो शरीर के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो तुम मेरे साथ मत आओ, ठीक है। तो क्या था, फिर क्या करूँ, तो कहता है तुम जंप लगा लो इधर। तो ये जंप लगा करके इस नली में चला जाता है। ठीक, तो इस नली में चला गया, इधर चला गया। फिर होता है क्या, इधर से भी कुछ यदि मतलब इधर से जब आ रहा है तो वो कहता है कि भाई देखो तुम तो बेकार चीज़ हो, यूरिया हो, तो यूरिया का क्या काम है, ये तो रीनल वेन की तरफ चला जाएगा, तुम यहाँ बेकार मेरे साथ आ गए, तुम्हारा मेरे साथ आना बेकार है। तो मैं क्या करूँ, तो बोला कि तुम चले जाओ यूरेटर वाली नली में चले हो। तो इस तरह से क्या होता है कि एक बार यहाँ पर फिर से जो होता है सॉर्टिंग होता है, काम वाले चीज़ फिर से वापस आ जाते हैं और बेकाम वाले चीज़ इस तरह से चले जाते हैं। इस तरह से होने से क्या होता है कि देखिए अब यहाँ से 80%, यहाँ से ये 20% है, और यहाँ से यह 19% जो है, फिर क्या हो जाता है, यहाँ से 20% में 19% फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। यानी 1% ही जो होते हैं वह जो होते हैं ख़राब वाले चीज़ होते हैं, यूरेटर, जो कि मूत्र होता है, जो वापस हमारा चला जाता है।
ठीक। तो ये मेन हमारा इसका फंक्शन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक। ये किस तरह से ये होता है, ठीक है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इसको कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो अभी अगला स्टेप में आपको समझाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल डायग्राम लिया, फिर से इसको आप समझ सकते हैं कि क्या मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ पे होता है, फिल्ट्रेशन होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट होने के कारण से क्या होता है, छन्ने का काम चालू हो जाता है, और छन्ने का काम चालू होता है तो हमारा अधिकांश इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो हमारे बॉडी के लिए एकदम काम वाला चीज़ है, वो छन करके इधर चला आता है। 80% हमारा ये काम का चीज़ है, ठीक है। अब बेकाम का चीज़ है वो इधर है, लेकिन बेकाम में भी कुछ काम के चीज़ मतलब चले आते हैं, ठीक है। बेकाम में भी कुछ काम के चीज़ चले आते हैं, तो जब चले आते हैं तो भाई काम का चीज़ है तो फिर ये बाहर निकल जाएगा तो फिर बेकार ना हो जाएगा। तो फिर क्या होता है कि यहाँ क्या जब आता है यहाँ पर, तो फिर यह जो है यहाँ से फिर इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर क्या होता है, यहाँ से एक होते हैं दोनों के बीच ऑस्मोसिस के द्वारा जो होता है, यह जो है या मत एक पंप काम करता है, वो आगे की क्लास में पढ़ाया जाता है। एक पंप की तरह जो है फिर ये काम करता है, तो यहाँ से ये इस चैनल से इस चैनल में चले जाते हैं। तो देखिए, तो 20% से 19% जो चीज़ होता है फिर यहाँ पे इस चैनल में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि इधर से नहीं आते, इधर से भी मतलब कुछ, जैसे मान लो यूरिया आ रहा है, तो अब यूरिया आ रहा है तो यूरिया तो बेकार चीज़ है, तो यूरिया को जाना चाहिए इस नली में, तो यूरिया फिर इस नली में आ जाता है, ये जंप लगा कर इधर चला आता है। तो खराब वाले नली इसमें आ जाते हैं और अच्छा वाला फिर इसमें चला जाता है। तो फिर से एक बार यहाँ पे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा फिर से क्या होता है, यहाँ पर एक बार फिर से फिल्ट्रेशन होता है। तो पहला फिल्ट्रेशन यहाँ होता है, दूसरा फिल्ट्रेशन यहाँ पे होता है, ठीक। मैं आपको आगे के लेक्चर में अभी थोड़ा देर पहले मैं आपको क्लियर से फिर इसका डायग्राम समझाऊंगा, पहले आप इसको यहाँ समझ ले। तो इस तरह से जब ये हो जाता है, उसके बाद जो है कि देखिए मात्र 1% ही जो है यह है हमारा, मतलब यह हमारा यूरेटर से द्वारा जो है हमारा यूरिया जो होता है डिस्चार्ज होता है। बताइए 1% यूरिया, ठीक है, 1%, और जो काम का चीज़ होता है फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो हमारे भगवान ने हमारे शरीर में कितना अच्छा इंपॉर्टेंट फंक्शन बनाया है कि अब आपको समझ में आएगा कि जो आप जो देखते हैं कि इस तरह से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं हाईली क्वाइल्ड होता है, इस तरह से एकदम घुमा होता है, इस तरह से। उसका रीज़न है क्योंकि इतना घुमा हुआ रीजन, इतना क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होने के कारण से क्या होता है कि वहाँ के रीअब्जॉर्प्शन के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। जो काम के पार्टिकल है फिर वो वापस मतलब अपने वापस वाले काम वाले चैनल में चले जाए, खराब वाले जो पार्टिकल है फिर खराब वाले चैनल में चले जाए। इस तरह से हो जाने से क्या होता है कि फिल्ट्रेशन होता है। अब ये थोड़ा सा आपको यहाँ समझ में आया एक हाइपोथेटिकल डायग्राम से। अब आपको ये फाइनल डायग्राम जो मैं खींचूंगा उस डायग्राम से आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैं चाहता था आपको पहले भी वो डायग्राम खींच सकता था, लेकिन मैंने आपको वो डायग्राम नहीं बताया क्योंकि आप डायग्राम बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाते। लेकिन अब इस हाइपोथेटिकल डायग्राम को दिमाग में रख करके जो मैं अगला डायग्राम खींचूंगा वो आपको पूरा का पूरा क्लियर कर देगा। वो कैसा डायग्राम होगा देखिए। वो होता क्या है कि मैंने ये क्या किया, ये वाली नली जो है ना, ये वाली नली इस तरह से रीनल वेन, वो रीनल वेन को अलग कर दिया। वो क्या होता है, इसके साथ इंटरट्यूबिंग होता है, घुमा होता है इस तरह से। जैसे मान लीजिए एक खंभा है और खंभे के ऊपर जो इस तरह से सांप इस तरह से घुमा हुआ, तो इस तरह से स्ट्रक्चर इसके ऊपर ऐसे तरह का होता है, ठीक है। और इसी के कारण से क्या होता है देखिए, इसके यहाँ से मतलब जो होते हैं एक्सचेंज होने का काम होता है। तो मैंने इसको थोड़ा सा हटा दिया ताकि आपको देख पाए कि किस तरह से ये होता है। और अगले वाले स्ट्रक्चर में देखिए कि पूरा का पूरा इस तरह से मैं घुमा कर बनाऊँगा। आपको समझ आ जाना है कि ये इसके साथ लिपटा हुआ है, ठीक। तो क्लियर है। तो हम नेक्स्ट डायग्राम खींचने के लिए तैयार हो जाइए। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट डायग्राम से आपको क्लियर करता हूँ। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब तक के लेक्चर से आप लोग समझ गए होंगे कि मतलब इसमें क्या होता है, किस तरह से क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार फिर से डिटेल में आपको मैं समझा देता हूँ इसको किस तरीके से ये पूरा का पूरा हुआ। जो मैं समझाने वाला था उसको पूरा का पूरा यदि मैं समझाता तो इसी पहले ही लेक्चर में इतनी बात को मैं बोलता, लेकिन इतनी बात को समझाने के लिए मैंने पहले 3-4 स्टेप्स को लिया, 3-4 स्टेप्स को मैंने फंडामेंटल क्लियर किया, तब मैं अब इस मतलब लास्ट में मैं इस पे आ गया, ठीक है ना। लास्ट में अब देखिए कि इसको आपको समझना है, यही मेरा फाइनल मतलब कंक्लूज़न है, ठीक। फाइनल कंक्लूजन को इसको समझना है। इसी को समझाने के लिए मैंने पहले आपके कुछ स्टेप्स को मैंने लिया था। देखिए अब देखिए इसको समझते हैं कि क्या होता है कि देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए ब्लड जो है रीनल आर्टरी यहाँ से इंटर करता है, यहाँ से फर्स्ट जगह से यहाँ से इंटर करेगा इस तरह से होते हुए, और यहाँ पर यह ग्लोमेरुलस है, ठीक है। और यहाँ पर यह क्या होगा, पहला फिल्ट्रेशन होगा। तो इस ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन होता है, पहला फिल्ट्रेशन, उसका नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहाँ पे 80% फिल्ट्रेशन
हो जाता है, ठीक है ना। तो 80% फिल्ट्रेशन में क्या सब मतलब फिल्ट्रेशन में जो होता है देखिए, तो पहला क्या होता है देखिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, आयंस और वाटर, ये मतलब हमारा यह हो जाता है फिल्ट्रेट इस तरह से। अब जो 20% जो ये बचता है, ठीक है ना, 20% जो मैंने बताया था कि 20%, फिर ये वापस इस तरह से होते हुए ऐसे होते हुए जाएगा। और देखिए यहाँ जो मैंने बताया था ना कि इस तरह से ऐसे ऐसे लिपटा हुआ है, मैंने अलग कर दिया था, यही मतलब ये इफरेंट आर्टेरियल आगे जाकर इस तरह से ऐसे जाकर के इस तरह से इसके चारों तरफ से ऐसे 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 घूमते हुए ये रीनल वेन है। तो यह जो इसके चारों तरफ से जो इस तरह से होता है, यह ऐसे, यह रीनल वेन है, ऐसे होते हुए गया, इस तरह से ऐसे होते हुए रीनल वेन बन के निकल आया। तो यहीं पे देखिए यहाँ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि काम का चीज़ जो है एक बार फिर से यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए इस सेकेंड पॉइंट का नाम है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। फिर यहाँ पे लास्ट में फिर क्या होता है, यहाँ पे ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है। यहाँ पर फिर क्या होता है कि यूरिया एंड एक्स्ट्रा वाटर जो होता है फिर से क्या होता है, मतलब यहाँ से सेक्रेट होकर के फिर यह बाहर मतलब इसके अंदर चला जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मतलब ये मेन काम का चीज़ होता है। और ये फाइनल जो है 1% ही जो है मतलब इधर से होकर के यूरिन डिस्चार्ज होता है। तो ये आपको स्टेप्स यदि पूछा जाए कि यूरिन फॉर्मेशन का स्टेप क्या होता है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस ये आपको 3 स्टेप लिखना है कि ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है आपको यही बताना है कि ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे ग्लोबुलर इस तरह से लिख देते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रेशन, यही 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप ये होता है ग्लोमेरुलर, फिर उसके बाद होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और फिर उसके बाद होता है ट्यूबुलर सेक्रेशन। उसके बाद जो होता है यूरिन का फॉर्मेशन होकर के ये बाहर निकल आता है। तो बस आपको यही स्ट्रक्चर को याद रखना है, यही हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। और इसी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को आपको पेपर में पूछे जाते हैं इसको डिटेल से लिखने के लिए। तो मैंने आपको डिटेल से बताया कि ये रीनल आर्टरी कहाँ से आता है, मैंने बताया हार्ट के किस हिस्से से आता है, फिर आने के बाद इस तरह से ये पूरे सेल्स में चला जाता है, फिर आकर के फिर ये रीनल वेल, फिर ये वेना कवा के द्वारा फिर वापस चला जाता है। तो मैंने आपको पूरा ये डिटेल से आपको बैक से समझा दिया है। और यह आपको फाइनली इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बता दिया कि ये स्ट्रक्चर इसी तरह का होता है हमारा न्यूरॉन्स में यही रीनल आर्टरी इस तरह से आता है। यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होने के बाद जो है 80% काम का चीज़ मेरा इधर चला जाता है। ज़्यादातर जितना काम का चीज़ होता है पहले ही फिल्ट्रेशन में इतना हो जाता है मेरा, सबसे ज़्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा यहीं पे फिल्ट्रेशन हो जाता है। अब 20% जो बचता है तो इसमें जो होता है कि कुछ मतलब जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आ जाते हैं यहाँ, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सब जो आयंस जो सब ये सब जो है जो हमारे आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक। तो इसका फिर क्या होता है कि फिर से यहाँ पे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है और फिर यहाँ पे एक बार फिर ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है। फाइनली क्या होता है कि जो काम के चीज़ होते हैं फिर वापस हमारे बॉडी के अंदर फिर वापस आ जाता है, और जो बेकाम का चीज़ होता है फिर वह बाहर से होते फिर वापस निकल आता है। यही फंक्शन है। तो यानी कहने का मतलब क्या होता है, आप घर में भी देखते होइएगा कि जब एक बार किसी चीज़ को आप छानते हैं तो क्या होता है कि आपको पहली बार तो अच्छे से सब कुछ निकल गया, ठीक। फिर आप देखिए ये प्रैक्टिकल भी आप सोच सकते हैं कि आप घर में किसी चीज़ को यदि छन्नी से किसी चीज़ को छानने का काम करते हैं तो पहली बार में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको काम की चीज़ मिल जाते हैं। फिर जो बेकार जो चीज़ बचता है तो फिर आप क्या करते हैं, फिर से एक बार फिर आप उसको छानने की कोशिश करते हैं, फिर छानते हैं उसको, तो फिर आपको कुछ ना कुछ आपके काम की चीज़ मिल जाते। तो यहीं पर यही चीज़ हमारे भी बॉडी के अंदर होता है कि एक बार फिल्ट्रेशन होता है, फिर 2 बार होता है, फिर 3 बार होता है। तो पहला फिल्ट्रेशन यहाँ होता है, फिर दूसरा यहाँ होता है, फिर तीसरा होता है। और इस तरह से होने का रीज़न क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं, वाइटल पार्ट्स जो होते हैं, फिर से वो हमारे शरीर के अंदर वापस चले जाए। यही इसका मेन काम होता है नेफ्रॉन का। इसीलिए ये सब सारा ये ड्रामा जो है इसी के लिए इतना किया रहता है, और कुछ खास बात इसका नहीं है। बस यही आपको याद रखना है कि इसमें क्यों इस तरह से ऐसा होता है कि जो काम के जो पार्ट्स जो होते हैं, जैसे आपको ग्लूकोज है, आपके बॉडी से ग्लूकोज नहीं जाना चाहिए, अमीनो एसिड्स काम का चीज़ है, तो चला जा रहा है, तो फिर से क्या होता है, फिर से आपको जो है ना फिर से आपके बॉडी के अंदर फिर से वो आपके अंदर चला है, तो किस तरह से आ जाएगा, तो यही रीअब्जॉर्प्शन के ही द्वारा होता है, ठीक है ना। और जो हार्मफुल चीज़ है फिर वापस इस तरह से निकल आता है। तो ये 3 स्टेप को याद रखना है। मैंने आपको सारे स्टेप्स को समझा दिया। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी किडनी ख़राब हो जाता है तो हीमोडायलिसिस की ज़रूरत होती है। तो हीमोडायलिसिस क्या होता है, एक आर्टिफिशियल किडनी होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो उसमें एक चीज़ आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो जो मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना।
तो यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आर्टिफिशियल जो होता है ना, आर्टिफिशियल किडनी में हीमोडायलिसिस का यूज होता है, हीमोडायलिसिस का यूज होता है। और इसमें एक चीज़ आपको याद क्या रखना होगा कि ये जो होता है सेल्यूलोज का, यह जो होता है यह बना होता है, ठीक है ना, वो चीज़। इसी के कारण से क्या होता है कि यहाँ पे हमारे छानने का काम यही चीज़ होता है। तो सेल्यूलोज ही मतलब जो होता है छानता है। ये ध्यान से आपको रखना है ये चीज़ को, बस आपको एक क्लियर से समझ में आ गई सारी बातें। मेन इसमें कुछ नहीं रखना है, बस आर्टिफिशियल किडनी में पूछा गया हीमोडायलिसिस, और उसमें जो मेन जो चीज़ होता है वो कौन इसको मतलब इसको छानने के लिए कौन हेल्प करता है। जो इस तरह से कॉइल स्ट्रक्चर इस तरह से आपको मिलेगा, आप देखेगा इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से, ये यही जो है ना, ये किस चीज़ का बना होता है, ये सेलुलोज का बना होता है। और यह जो है इसके अंदर डिप्ट होता है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन हम डालते हैं ना, इसके अंदर ये सॉल्यूशन डिप्ट होता है। तो ये आप अब जानिएगा, देखिएगा जब किसी को मतलब इस तरह से डायलिसिस पर रखा जाता तो इसी तरह का ऑपरेटर्स होता। भगवान न करे आपको ऐसा कभी आपको मौका मिले, ठीक है। हम लोगों ने तो देखा इस तरह के ऐसे ही मशीन होती है और इसी तरह से मतलब छन्ना होता है। ये पूरा का पूरा हम लोग बाहर से मार्केट से खरीद के ला कर देते हैं सॉल्यूशन, इसके अंदर डाला जाता है सॉल्यूशन। इसी सॉल्यूशन के बल पे ही कुछ देर तक पेशेंट जो है कुछ दिनों तक ज़िंदा रहता है। फिर आप यदि कोई डोनर मिल जाता है किडनी का तो फिर हम किडनी डोनेट कर देते हैं। आदमी एक भी किडनी पे रह सकता है ज़िंदा, ठीक है। एक किडनी पे ज़िंदा रहता है तो उसमें क्या होता है कि हमारा एक किडनी जो होता है उसका थोड़ा सा साइज़ क्या होता है, बड़ा हो जाता है, ठीक। तो यही सब होता है और उसमें हम लोग ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकते, ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते, ये सब चीज़ों का मतलब ये होता है। और किडनी से यदि आप चाहते हैं कि हमारे शरीर में इस तरह का ऐसा प्रॉब्लम ना हो तो हमेशा ध्यान रखें, कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ खाने से बचे, कलर्ड चीज़ खाने से बचे। जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग का काम होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आजकल मिठाई में देखिए कलर्ड होते हैं, चिप्स में कलर्ड चीज़ होते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचे। फ्रूट्स में कलर्ड होते हैं, कुछ मिलावट होते हैं, एडल्ट्रेशन होता है, इन सब चीज़ों से बचे। ये सब एडल्ट्रेशन से बचेंगे तो आपको किडनी का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कोको कोला जो पीते हैं उसमें भी कलर्ड जो होते हैं, ब्लैक और क्या क्या ऑरेंज, गोल्ड, इस तरह का ऐसा होता है तरह तरह का, तो वो सब कलर चीज़ों से बचें। जितने भी आर्टिफिशियल कलर से बचेंगे आपको किडनी का प्रॉब्लम नहीं होगा। हरी हरी पत्तियाँ सब्जी खाएं और खुश रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगा तो मैंने आपको इसको समझाने के लिए काफ़ी प्रयत्न किया है ताकि चीज़ों को समझ सके। एक्चुअली ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, सभी को समझ में बात नहीं आती है, तो मैंने इसको समझाने के लिए काफ़ी पीछे से मैंने स्टार्ट किया। इसलिए इसको आप 2-3 बार जब तक नहीं देखेंगे तब तक आप दिमाग भेजे में आपके नहीं आएगा। इसलिए 2-3 बार देखना है। लोगों को भी बताइए और समझिए और कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।